धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ आग्नेयं यज्ञमध्वरम्। बोलिए। ॐ आग्नेयं यज्ञमध्वरम् विश्वतः परिभूरसि। विश्वतः परिभूरसि। स इद्देवेषु गच्छति। 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 अब इसका जो मंत्र का जो पद्य में अर्थ है वो भी हम गाएंगे। ये है चतुर्वेद शतकम। इसमें निकालिए पेज नंबर 4। ठीक है। ओम भजो 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 ओम भजो भजो भजो। हे परमेश्वर धर्म के रक्षक सात्विक यज्ञ के हो संस्थापक। ओम भजो 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 ओम भजो भजो भजो। वैदिक यज्ञ करे नितवर दो हिंसा दोष रहित गुण भर दो। ओम भजो 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 ओम भजो भजो भजो। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल में कर्म फल को भी आपको अर्पित कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। आज हम विचार करेंगे जी कि हिंसा रहित यज्ञ को परमात्मा स्वयं व्याप्त कर लेते हैं, उसमें व्याप्त हो जाते हैं और सफलता दिलाते हैं। तो हम जो ये यज्ञ महोत्सव करने जा रहे हैं, कब होगा? 12 अक्टूबर। ठीक है। कहां पर होगा? दर्शन योग महाविद्यालय, महात्मा प्रभुआश्रित कुटिया, सुंदरपुर, रोहतक। ठीक है। जिन बाईपास से आएंगे रोहतक में, ठीक है, रोहतक आकर के जिन बाईपास से जलेबी रोड होते हुए सुंदरपुर की रोड कहें या जलेबी रोड कहें, नाम भी जलेबी रोड है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कुटिया है, तो यहीं पर यज्ञ का आयोजन होने वाला है। तो देखो आज का तो मंत्र ये कहता है कि परमात्मा कुटिलता व हिंसा यज्ञ में स्वयं व्याप्त हो जाते हैं। तो यह जो यज्ञ है विशेष यज्ञ है। तो ऐसे ऐसे यज्ञ होने चाहिए जो हम करने जा रहे हैं यज्ञ महोत्सव में। स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं? देखो, सत्या प्रकाश में लिखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को 16-16 आहुति और 6-6 मासे घृत आदि एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून करने चाहिए। इतने प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 16-16 आहुति प्रत्येक दिन 6-6 मास है। क्या आपको तो पता है एक मासा में कितना होता है? तो 6 मासा में कितना होना चाहिए? हाँ जी, 6.5 ग्राम। ठीक है। तो एक बार की आहुति में 6.5 ग्राम की मात्रा होनी चाहिए। तो 16 आहुति तो कितना होता है? 100 ग्राम हो गया ना जी। तो देखो ये नियम है जी कि दैनिक यज्ञ में कम से कम 100 ग्राम की मात्रा होनी चाहिए यज्ञ का।
हाँ, घृत में, हाँ, जो यज्ञ करेंगे तो आजकल इतना 100 ग्राम लगाते हैं रोज? नहीं लगाते। 16 आहुति में 100 ग्राम की मात्रा लगभग हो रही है, कभी किसी को बता पाएंगे आप? और यहां तो हम 1 क्विंटल घी से यज्ञ करेंगे। कहां 100 ग्राम और कहां 1 क्विंटल। ठीक है, 100 ग्राम में कितना जोड़ना पड़ेगा? 100 जोड़ना पड़ेगा ना। तो जैसे कि 100 व्यक्ति का इकट्ठा यज्ञ हो जाएगा, इतना घी का प्रयोग करेगा, है कि नहीं? तो इसलिए आप इस यज्ञ में भाग लीजिए। तो स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं कि जो इससे करे तो बहुत अच्छा, 100 ग्राम तो करे ही दैनिक यज्ञ में, और क्या कहा उन्होंने कि इससे अधिक करे तो और अच्छा। फिर आगे और क्या कहते हैं देखिए कि इसलिए आर्य शिरोमणि या आर्यवर शिरोमणि महाशय, ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे लोग, उनकी भाषा है, राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे। जब तक इस होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। रोगों से रहित और सुखों से पूरित था, माने परिपूर्ण था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए, इसलिए यज्ञ महोत्सव कर रहे हैं कि इसके माध्यम से एक जागृति आए, लोग जागे। हमारे यज्ञ महोत्सव की, यज्ञ की ज्योति को, यज्ञ की अग्नि को घर में लेकर के जाए। कैसे लेकर जाएंगे? संकल्प के माध्यम से, कि हम भी संकल्प करते हैं अपने घर में अब दैनिक हवन शुरू करेंगे, साप्ताहिक हवन शुरू करेंगे। तो यज्ञ के वातावरण को, ठीक है, यज्ञ का माहौल कि लोगों के मन मस्तिष्क में बस जाए कि यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ कार्य है, बड़ा ऊंचा कार्य है, ठीक है, इसका अनुष्ठान घर में करना ही चाहिए। तो इसका एक हम प्रयोग करने वाले हैं इतने बड़े यज्ञ कुंड में। ऊंची ऊंची लपटें उठेंगी, ठीक है जी। एक साथ में, एक बार में, जैसे कि हम इसमें 5 सत्र करेंगे, लगभग 1 घंटे का एक सत्र होगा। ऐसे ऐसे 5 सत्र में एक बार में 8 यजमान बैठेंगे, हाँ जी, 8 जोड़ी, हाँ, तो 40 जोड़ी यजमान हो गए, ठीक है। तो 40 जोड़ी यजमान, एक बार में एक यजमान 2.5 किलो घी का प्रयोग करेगा, तो कितना हो गया? 40 गुने 2.5 कर दो, 100 हो गया, ठीक है जी। ये हमारा लक्ष्य है। इस प्रकार से 1 क्विंटल घी से यज्ञ होगा। और जब 100 किलो घी है तो उससे डबल तिबल हवन सामग्री, और उससे 4-5 गुना ज्यादा तो समिधा। और सामग्री आप सामने देख रही है, सामग्रियां हैं, वे आज का पूरा मिला देंगे। जड़ी बूटी अनेक प्रकार की, अनेक पौष्टिक पदार्थ है ना, और सूखे मेवे आदि, ड्राई फ्रूट भी बहुत सारे इसमें, महू भी, महू मतलब मधु, शहद, इसका प्रयोग भी करेंगे। ये गिलोय और कितनी, ये बला, अतिबला, अपामार्ग, ये कितनी औषधियां हैं। तो ऐसी ऐसी औषधियों का प्रयोग होगा। तो एक वातावरण ऐसा बनेगा कि हम इसके माध्यम से वायुमंडल को एक तो शुद्ध करेंगे ही, लोगों के मन मंडल को भी शुद्ध करेंगे, वायुमंडल को शुद्ध करेंगे, और जो अंदर का वातावरण है इसको भी शुद्ध करेंगे। तो बाहर का वातावरण भी शुद्ध और अंदर का वातावरण भी शुद्ध। लाइए बता रहे हैं आपको, ड्राई फ्रूट देखिए, ठीक है। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, देखिए, ये देखिए, हाँ, ये क्या है जी? छुहारा, इसका प्रयोग करेंगे। और क्या है ये? देखो, किशमिश, ये सब प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है जी? अखरोट, अखरोट है,
अखरोट गिरी, हाँ, अखरोट के अंदर का जो माल, असली माल जो खाते हैं भिगा कर पानी में, रात को भिगाते हैं, सुबह खाते हैं, बहुत बुद्धिवर्धक है। तो जो जो हम खाते हैं वो अगर डालेंगे अग्नि कुंड में तो सबको मिलेगा। एक व्यक्ति खाए तो एक को लाभ होता है, और अग्नि में डाले तो सबको लाभ होता है। ठीक है, ये क्या है जी? ये शतावरी। शतावरी देखो अत्यंत पौष्टिक है, देख रहे हैं शतावरी, ये अत्यंत पौष्टिक। एक कट्टा रखो। हाँ जी, एक कट्टा रखा है। तो ऐसे ऐसे पदार्थों से हम हवन करने वाले हैं। ये क्या है जी? ये जावित्री है साहब। जावित्री, ये देखो जावित्री, तो जावित्री जायफल है 2000 रुपए किलो। ठीक है, जावित्री। ऐसे ऐसे ये नारियल इसका गोला टुकड़ा, तो ऐसे ऐसे देखो क्या है जी? काजू भी है क्या? जायफल, हाँ जायफल। तो ऐसे ऐसे अनेक पदार्थ। केसर देखो, केसर 12 ग्राम केसर। अब इसको हम संस्कारित करें घी को, केसर से, जावित्री से, जायफल से, घी को भी और सामग्री को। संदीप जी दिल्ली से आके करेंगे। हमारे संदीप जी आ रहे हैं दिल्ली से। लोबान, गुग्गल, लोबान, इन सब का प्रयोग हो रहा है। हाँ जी, काली मूसली देखो, ये काली मूसली आपको इतना दिखता नहीं होगा, ये काली दिखता है। ठीक है। और ये लोबान, ये लोबान, ये गूगल, देख लो लोबान बहुत सुगंधित है, गूगल भी है। तो इन पदार्थों से ये विशेष यज्ञ हम करने जा रहे हैं। तो वेद में तो यही कहा है भाई। हाँ जी, विदारीकरण, अनेक पदार्थ हैं, जड़ी बूटी औषधि आदि। तो इन सब से हम ये हवन करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप इसमें भाग लें। और हम क्या चाहते हैं? कि परमात्मा खुद चाहता है। परमात्मा कहता है यजस्व वीर, कि हे वीर तुम यज्ञ करो। दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? अगर तुम यज्ञ करोगे तो वीर बनोगे। सीधी बात है, जो वीर है वो यज्ञ करता है, और यज्ञ करता है वो वीर बनता है। तो परमात्मा का आदेश है, जैसे आपके मंत्र में कहा कि हे परमात्मा आप स्वयं ही उस यज्ञ को त्याग लेते हो। और ऐसा जो यज्ञ है जो परोपकार के लिए होता है, जो इसमें अपना कोई स्वार्थ तो है नहीं। इतना बड़ा हवन करेंगे तो पर्यावरण का शुद्धिकरण होगा। आप देखो अभी की समस्या क्या हो रही है? जब बारिश नहीं चाहिए तब बारिश हो रही है, और जब बारिश चाहिए होती है तब बारिश नहीं होती। देखा आपने? एक ही काल में, एक ही समय में, एक ही देश में कहीं पर सूखा पड़ता होता है और कहीं पर बाढ़। मैं जब कच्छ में था तो हम पानी को तरसते थे कि पानी गिरे, बरसात हो गई, और बिहार आसाम साइड में बाढ़ ही बाढ़ होता हो। एक जगह एक प्रांत तो अकाल से जूझ रहा है और एक प्रांत पानी से डूब रहा है। ये क्या है कि प्रकृति का असंतुलन। कारण क्या है? यज्ञ का अभाव। तो ऐसे बड़े बड़े यज्ञ करेंगे और फिर इनसे प्रेरणा प्राप्त करके लोग घर घर में हवन शुरू करेंगे। हर घर यज्ञ, घर घर यज्ञ। और जो प्रत्येक दिन यज्ञ करने का संकल्प लेगा उसको यज्ञ कुंड भेंट करेंगे, निःशुल्क प्रदान करेंगे। इसलिए ये यज्ञ महोत्सव है। तो ये जो विशेष कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, सुंदरपुर कुटिया दर्शन योग महाविद्यालय, ये महात्मा प्रभु आश्रित जी की तपस्थली है, सामान्य स्थल नहीं है। उनकी योग भूमि है, ये तपोभूमि है महात्मा प्रभु आश्रित जी की। एक बार दिखाओ जी महात्मा जी को, चित्र दिखाइए। हाँ दिखाइए। देखो महात्मा जी बैठे हैं, ये उनकी कुटिया है ना जी। तो दर्शन योग महाविद्यालय संस्थापक हमारे हैं स्वामी सत्यपति महाराज जी। दिखाओ हम सत्यपति महाराज जी को। ठीक है, हमारे गुरु जी हैं विवेकानंद स्वामी जी, उनके भी गुरु जी हैं। तो इन सबके आशीर्वाद से हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। तो वेद में तो कहा है कि स इत देवेषु गच्छति,
जो ऐसा यज्ञ होता है वो दिव्य फल को लाता है, दिव्य फल प्रदान करता है। हाँ जी धर्मदेव जी, जो ऐसे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वो क्या करता है, स देवेषु गच्छति, वो दिव्यता को प्राप्त करता है और दिव्य फल को प्रदान करता है, विशेष पुण्य को प्रदान करता है। जैसे अपना धर्म देव, तो यज्ञ करने से धर्म बढ़ता है, धर्म का प्रचार होता है, यही तो यज्ञ है, यही तो धर्म है। जो धर्म है वो यज्ञ है, जो यज्ञ है वो धर्म है। यज्ञ माने क्या है, परोपकार। धर्म माने क्या है, परोपकार। जहां परोपकार होता है जी वो धर्म है, और जहां यज्ञ होता है वहां परोपकार होता है। तो यज्ञ माने धर्म, धर्म माने यज्ञ। धर्म के 8 मार्ग बताए गए, उसमें सबसे पहले यज्ञ का नाम है। देखो क्या कहा उसमें, यज्ञ अध्ययन दानानि तपः सत्यम क्षमा दया अलोभैति मार्गोऽयं धर्मस्यष्टाविध स्मृता। तो धर्म के 8 मार्ग बता दिए गए, यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अलोभ। तो 8 मार्ग में सबसे पहले किसका नाम आया जी, यज्ञ का नाम। अलोभ क्या होता है? अलोभ, लोभ नहीं करना जी, अलोभ अलोभ, लोभ नहीं करना। तो इसलिए वेद में कहा है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, ये सतपथ ब्राह्मण में कहा जी। सतपथ ब्राह्मण में क्या कहा, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, श्रेष्ठतम। आप तो मास्टर हैं साहब जी, दलीवीर जी, स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, हम भी पढ़े, हम भी पढ़े होंगे, गुड बेटर बेस्ट। तो यही तो है जी, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, सुपरलेटिव डिग्री, श्रेष्ठतम कर्म है, जिससे बड़ा और श्रेष्ठ काम कोई नहीं होता है। तो इसीलिए कहा स्वर्ग कामो यजेत, भाई स्वर्ग ये यज्ञ करो और स्वर्ग पाओ, ये श्रेष्ठतम कर्म है। स्वर्ग माने विशेष सुख, शांति, समृद्धि, एकदम भरा पूरा परिवार, एकदम सुंदर शरीर, उत्तम स्वास्थ्य, कोई कमी नहीं हो, धार्मिक परिवार भी और धनवान परिवार भी, ऐसा प्राप्त होगा। तो वो है स्वर्ग। तो देखो आगे अथर्ववेद में कहा है इजानः स्वर्गम यन्ति लोकम, कि जो ऐसे ऐसे यज्ञ करने वाले हैं, बड़े बड़े हवन करते हैं, वो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इजानः यज्ञ करने वाले, स्वर्गम यन्ति लोकम, स्वर्ग लोक को जाते हैं, यन्ति माने जाते हैं। तो स्वर्ग लोक कहाँ है, पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म में विशेष सुख को प्राप्त करते हैं, एकदम सुंदर शरीर। ये आजकल जो नहीं बनते हैं जी, ये लोग मॉडल बनते हैं और जो विश्व सुंदरी आदि बनते हैं, ये सुंदर रूप प्राप्त करना ये कर्मों का फल है। हाँ, ये बहुत वास्तव में अच्छे कर्म किए थे, तो अच्छे कर्म करने से शरीर सुंदर मिलता है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। और इस शरीर में आकर के फिर ऐसे हवन दान पुण्य करेंगे, फिर नया शरीर फिर बढ़िया मिलेगा। और नहीं, इस बार सुंदर शरीर मिल गया और आगे आकर के भी धर्म कर्म छोड़ दिए, यज्ञ दान पुण्य परोपकार छोड़ दिए, तो अगला जीवन खत्म, जाओ पशु पक्षी बनो। इसलिए यज्ञ करना चाहिए। देखो आपने नाम सुना है LIC कंपनी की, जीवन बीमा निगम। तो उसमें क्या होता है जी, 2 मित्र थे, ठीक है। एक ने कहा चलो भाई कुछ LIC कर लेते हैं। एक एजेंट आया, बिल्कुल LIC कर दो, आपको काम आएगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो 2 मित्र में एक प्रकार ठीक है मैं कर लेता हूं। तो 1 लाख 2 लाख का जो बीमा होता है उसने किया और प्रीमियम देना शुरू किया। तो जो भी 5-10 साल का जो समय था उसने पूरा किया, 5 साल तक। तो 5 साल का 10 साल जो भी था उसने देना शुरू किया, 5 साल लगातार दिया उसने। और इस बीच क्या हुआ, दुर्घटना घटी, ठीक है जी। तो दुर्घटना घटने पर गाड़ी भी खराब, शरीर भी खराब, ठीक है। उसने बीमा करा रखा था जी, तो पूरा उसको
क्या बोले उसको, मुआवजा कहें या खर्च कहें, खर्च मिला उसको। हर गाड़ी की तो आप देखते हैं जीवन बीमा तो होता ही है गाड़ी की, है ना, तो उनको मिल जाता है। और जिसका जीवन बीमा नहीं है, खत्म हो गया, उसको नहीं मिलता है। जो दूसरा मित्र था उसने जीवन बीमा नहीं कराया था, उसकी भी दुर्घटना घटी और उसकी तो फिर मृत्यु हो गई, तो पूरा परिवार अनाथ बन गया, जीवन बीमा कराया नहीं था। ठीक है जी, अगर बीमा होता तो वो धन उनको मिलता। तो बीमा करने में क्या होता है जी, हर महीना कुछ न कुछ किस्त जमा करना होता है कि नहीं है? प्रीमियम भरना पड़ता है। तो वो जो प्रीमियम भरेंगे तो दुर्घटना घटने पर, मर जाने पर वो परिवार को मिलता है। और अगर जीवन बीमा नहीं किए तो मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से यज्ञ करेंगे, वो जीवन बीमा प्रीमियम भर रहे हैं, जितना दान कर रहे हैं यज्ञ में, घी, सामग्री, विशेष औषधियां, ये सब क्या है जी, आप जीवन बीमा कर रहे हो, प्रीमियम भर रहे हो, रोज हवन कर रहे हो या क्या है, रोज का प्रीमियम भरना है। फिर जीवन बीमा तो हो गया, फिर कभी शरीर छूट जाए तो कोई बात नहीं, आपका जीवन बीमा किया हुआ है, सब आपको मिलेगा। हाँ, और ये जीवन बीमा मरने के बाद भी मिलेगा, जैसे वहां कहा ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो हवन भी ऐसा ही है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अगर जीते जी लाभ लेना है तो वहां भी कहा है, आयुर्यज्ञ कल्पताम, प्राणो यज्ञ कल्पताम। यज्ञ करने से आयु की पुष्टि होती है, प्राण की पुष्टि होती है। वाक यज्ञ कल्पताम, वाणी समर्थ होती है। मनो यज्ञ कल्पताम, मन पुष्ट होता है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। आत्मा यज्ञ कल्पताम, आत्मा पुष्ट होता है यज्ञ करने से। ये जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, कि इजाना स्वर्गम यंति लोकम, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, तो जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी। तो इसलिए वेद में कहा है कि प्रांचम यज्ञम प्रणयता सखायः, प्रत्येक कार्य के आरंभ में यज्ञ करो। यज्ञ से दुकान का, व्यापार का शुभारंभ करना चाहिए। गृह प्रवेश करते हैं ना, नया मकान बना करके, पर यज्ञ करते हैं, फिर घर में प्रवेश करते हैं। और ये भी कहा, यज्ञ तो करो, यज्ञ वेदी को सजाओ भी। हाँ जी, अरम किणवंतु वेदिम, अलंकृत करो यज्ञ वेदी को, बढ़िया सुंदर से श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करो। तो इस प्रकार से यज्ञ करो और यश पाओ। तो वेद कहता है, जुहोत प्रतिष्ठत, यज्ञ करने वाला यश को प्राप्त करता है। आज तक धर्मराज युधिष्ठिर का नाम उड़ रहा है, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। आज भी राजा राम का नाम प्रसिद्ध है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। देखो, अभी भी लोग याद करते नहीं, याद करते हैं, ये तो है। तो जो बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं उनको यश की प्राप्ति होती है। अभी नाम शायद सन 2018 में अपने रोहतक में ही, कोरोना काल के पहले आपने देखा होगा, 1000 कुंडी हवन किए थे। आप आए थे क्या उसमें जी? 1000 कुंडी हवन, ये डीपीएस स्कूल में, मुकेश आर्य साहब में आप आए थे ना, ज्ञानेश्वर जी की स्मृति में। हाँ, आचार्य ज्ञानेश्वर की स्मृति में। अभी तो लोग याद करते हैं 1000 कुंड हवन, कोई सामान्य तो है नहीं भाई। तो यश की प्राप्ति होती है, पर्यावरण की शुद्धि होती है, क्योंकि वेद में कहा है कि अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, जो यज्ञ है समस्त ब्रह्मांड की, भुवन की नाभि है। और एक जगह और भी कहा दिया कि यज्ञो विश्वस्य नाभि, एक में तो कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, और एक में क्या कहा, यज्ञो विश्वस्य नाभि, जो यज्ञ है विश्व की नाभि है। अगर शरीर में नाभि टल जाए तो आदमी रोगी पड़ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। तो आज जो विश्व की नाभि है वो टली हुई है, इसलिए विश्व जो है अस्वस्थ है। तो असमय में बरसात है, असमय में सब कुछ विनाश हो रहा है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं अकाल है कि नहीं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये नाभि टली हुई। क्यों? यज्ञ घर घर में नहीं हो रहा है, देशों में युद्ध होने लग रहे हैं, युद्ध भी होने लग रहे हैं।
तो यज्ञ नहीं करने से धार्मिकता का भी अभाव हो जाता है। यज्ञ में 3 काम होते हैं, संगठन बढ़ता है, देखो विघटन नहीं होता है, संगठन होता है, दान, संगतिकरण और देव पूजा। तो आस्तिकता बढ़ती है, व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है यज्ञ के माध्यम से, है कि नहीं? संगतिकरण, संगठन बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है यज्ञ के माध्यम से। 2 देश में भी प्रेम बढ़ेगा, 2 परिवार में, 2 मित्रों में, 2 व्यक्तियों में प्रेम बढ़ता है यज्ञ करने से, परोपकार होता है, दान होता है। तो इसलिए यज्ञ करना चाहिए। तो इमम यज्ञम विततम विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा परमात्मा ने स्वयं इस यज्ञ का विस्तार किया है और यज्ञ करो ये संदेश देता है। तो इसलिए हम यज्ञ करें। फिर कहा अंतिम में यज्ञो यज्ञेन कल्पता, जो हम यज्ञ करते रहेंगे तो इसी यज्ञ से हमारा जीवन यज्ञ भी सफल हो जाएगा। जीवन भी एक यज्ञ है, सृष्टि भी एक यज्ञ है। तो इस यज्ञ के माध्यम से हम जीवन रूपी यज्ञ को, सृष्टि रूपी यज्ञ को सुंदर, सफल, सार्थक, श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हम इस यज्ञ महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। हाँ जी, दिखाओ जी। मंत्र कौन से वेद के मंत्र होंगे? हाँ, इसमें प्रथम सत्र में तो हम स्वस्ति की कामना करेंगे, सबके कल्याण की कामना करेंगे और शांतिकरण की आहुति देंगे कि सबके परिवारों में, घरों में सुख शांति की प्राप्ति हो, स्वस्ति हो, सबका कल्याण हो। कितने बजे शुरू हुआ प्रथम सत्र? 8:30 बजे। और उसके बाद में जो और 4 सत्र बचेंगे, उसमें चारों वेदों के, अपने पास पुस्तक लाओ जी, शतकम पुस्तक लाइए, शतकम पुस्तक बड़ी। हाँ, ये है चतुर्वेद शतकम, चारों वेदों के 100 मंत्र की व्याख्या है, मेरी ही व्याख्या है। तो ये चारों वेदों के 100 मंत्र से 4 सत्र में आहुति देंगे। और प्रथम सत्र में स्वस्ति वाचन, शांतिकरण और बृहद यज्ञ। तो 8:30 से शुरू करेंगे 12:30 तक, ठीक है जी। ये प्रथम इस प्रकार चलेगा हमारा। तो 9 से 12 3 घंटा मानते हैं। पहले तो भाई भजन है, उद्घाटन है, शुभारंभ इसमें लग जाएगा हमको, गीत है, भजन आदि में। 9 से 12 मान लो, 3 सत्र ये, और फिर 12:30 तक फिर प्रवचन चलेगा। उसके बाद में भोजन, साथ में भजन भी करते रहेंगे। फिर अब 3 से 5 फिर 2 सत्र चलेगा। तो इस प्रकार 5 सत्र चलेंगे। इसमें 4 वेदों के 4 सप्तक हो जाएंगे और स्वस्ति वाचन, शांतिकरण के यज्ञ चलेंगे। सभी यजमानों को आशीर्वाद देंगे, उनके लिए मंगल कामना करेंगे, ठीक है जी। तो सबके अंदर धार्मिकता को भरने का प्रयास करेंगे, आध्यात्मिकता को जगाने का यत्न करेंगे, आत्मा को संस्कारित करेंगे और शरीर को संस्कारित करेंगे, मन बुद्धि को संस्कारित करेंगे और पूरे वातावरण को संस्कारित करेंगे। तो ऐसा हमारा कार्यक्रम चलेगा, यज्ञ महोत्सव। तो आप सबसे हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप पधारिए दर्शन योग महाविद्यालय, महात्मा प्रवासित कुटिया, सुंदरपुर, रोहतक, हरियाणा, 12 अक्टूबर 2025 सुबह 8:30 से सायं 6 बजे तक। हवन, भजन, प्रवचन सब कुछ चलेगा। भोजन का प्रसाद भी है। तो आप सब आइए, यज्ञ में आहुति प्रदान करिए और विशेष पुण्य के भागी बनिए। इस यज्ञ में तन मन धन से सहयोग भी करिए और अपने इस लोक को, परलोक को, दोनों को महान बनाइए। ओम जो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।